हेलो बच्चों, क्वेश्चन है एनसीईआरटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर एग्जांपल नंबर 3। फिगर ए एंड बी शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसी में, गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू। वीपी माइनस वी क्यू में क्या आपका साइन आएगा और वी बी माइनस वी ए में आपका क्या साइन आएगा, इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के देखनी है। चलो ठीक है, इसमें क्या याद रखना है अपन को, साइन कैसे निकालेंगे भाई, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इस फील्ड लाइंस के लिए देखो आप, फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस घटता हुआ जा रहा है। फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस घटता हुआ जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी कि वीपी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और क्यू पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ घटता हुआ जाएगा, इधर से इधर की तरफ घटता हुआ जाएगा, यानी कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए का पोटेंशियल कम होगा। तो इसी तरह से वी पी माइनस वी क्यू, अपन ने यहाँ क्या बोला, पी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्यू का पोटेंशियल कम होगा। पी का पोटेंशियल ज़्यादा है, क्यू का पोटेंशियल कम, तो वी पी में से वी क्यू को हटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो अपन बोल देंगे पॉजिटिव। इसी तरह से वी बी माइनस वी ए, अपन क्या बोल रहे हैं, फील्ड लाइन्स इधर से जिधर जा रही है उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि ए का डिक्रीज होगा, बी का ज़्यादा रहेगा, बी का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, ए का पोटेंशियल कम रहेगा। तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, बी का पोटेंशियल ज़्यादा बता रहे हैं ना अपन, तो वी बी माइनस वी ए क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या आएंगे आपके, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, नंबर बी, इसी में क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी। क्यू एंड पी है ना, इनके बीच में आपको क्या निकालना है, क्यू और पी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, इसी तरह से ए एंड बी के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू। क्या होगा फॉर्मूला, V इंटू क्यू। अच्छा, किस चार्ज के लिए निकालनी है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए निकालनी है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए पी पॉइंट पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो यू पी बोल दूँ, पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को यू पी बोल देते हैं। तो वी यू पी कुछ तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या हो जाएगी, वी यू पी इज इक्वल टू पोटेंशियल वी मतलब वी पी इंटू क्यू मतलब माइनस क्यू। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू पोटेंशियल एट क्यू इंटू माइनस क्यू। ठीक है, तो अपने को किस किस के बीच में डिफरेंस क्या दे रखा है, बिटवीन द क्यू एंड पी, बिटवीन क्यू एंड पी, यानी कि यू क्यू माइनस यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू क्यू की वैल्यू वी क्यू इंटू माइनस क्यू माइनस फिर वी पी इंटू माइनस क्यू। ठीक है, तो इसको देख लो, ये वी क्यू माइनस क्यू बोल दूँ, इसको माइनस और माइनस प्लस वी पी इंटू क्यू बोल दें। ठीक है, तो इसको लिखे अपन, क्यू को बाहर निकाल देते हैं, वी पी माइनस वी क्यू, यानी कि यू क्यू माइनस यू पी अगर आपको निकालना है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पी माइनस वी क्यू पे। मतलब पी का अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और पी का पोटेंशियल अगर कम होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो हमको पता है कि पी का पोटेंशियल तो ज़्यादा है, हमने यहाँ पे भी देखा था ना, पी का, इस वाले में पी का पोटेंशियल ज़्यादा है, पी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट क्या देगा अपने को, ये रिजल्टेंट हमको देगा पॉजिटिव में। तो यू क्यू माइनस यू पी क्या आएगा, ये आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है ना, तो साइन क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, किसके लिए, स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए। इसी तरह से यहाँ पे ए एंड बी के लिए भी पूछा हुआ है, ए एंड बी के लिए पूछा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वही स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालूँ मैं, यू ए पे निकाला ना, तो यू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए इंटू माइनस क्यू, और पोटेंशियल एनर्जी वी यू बी इज इक्वल टू वी बी इंटू माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ए से बी निकालना है, बी से ए निकालना है, ए से ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बोलेंगे, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस क्यू माइनस वी बी माइनस क्यू। ठीक है, तो ये वी
ए माइनस में आ जाएगा, माइनस में ए क्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा वी बी क्यू। तो यहाँ से वी क्यू कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा वी बी माइनस वी है। तो अब देखो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल यहाँ से पता लग रहा है बी का पोटेंशियल ज़्यादा है। बी का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा पॉजिटिव अगेन। तो यू ए माइनस यू बी क्या है आपका पॉजिटिव है। गॉट इट। तो यू क्यू माइनस यू पी भी पॉजिटिव, यू ए माइनस यू बी भी आपका पॉजिटिव आ गया। तो क्या बोलेंगे हम सेकेंड वाले में कि स्मॉल नेगेटिव चार्जेस के लिए जो साइन है क्यू एंड पी के बीच में और ए एंड बी के बीच में क्या रहेगा पॉजिटिव साइन रहेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन सी में क्या पूछ रहा है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। नोटिस करना है क्या है वर्क डन बाय द फील्ड, है ना। सी को हम यहाँ कर देते हैं वर्क डन बाय द फील्ड, किसके द्वारा फील्ड ने कितना वर्क डन किया है ना, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। क्यू से पी की तरफ कौन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें किसने फील्ड ने क्यू से पी की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्यू से पी की तरफ इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये पॉजिटिव चार्ज ये कौन है फील्ड है ना, इसका फील्ड का ये इधर की तरफ भेजेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू से पी की तरफ जा रहा है, जा तो इधर रहा है लेकिन ये इसको किधर भेजना चाहेगा, ये इधर भेजना चाहेगा, मतलब क्या हो गया नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन बाय द फील्ड क्या आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसी तरह से नंबर डी पूछा है वर्क गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। की बार पूछा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी। देखो यहाँ पे फील्ड था, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी है, कहाँ से कहाँ पे वही स्मॉल नेगेटिव चार्ज को, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है उसको मूव कराना है कहाँ से कहाँ बी टू ए, बी टू ए, बी ये रहा बी से ए इस तरफ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं अपन। पर वर्क डन किसका देख रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसी का, किधर लेके जा रही है आगे की तरफ लेके जा रही है और डायरेक्शन भी इधर ही है, मूव भी आगे ही इसी डायरेक्शन में कर रहा है ना। बी से ए में ही तो जा रहा है नेगेटिव चार्ज लेके, कौन जा रहा है एक्सटर्नल एजेंसी जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है तो कौन सा वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, इसी तरह से ई नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। किसके लिए नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए देखना है कहाँ से कहाँ जाएगा वो बी से ए की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नॉर्मल सी बात है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो उस पर तो कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कौन सा रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो उसकी तो एनर्जी या बोले वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ई का फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो क्या बोलेंगे डिक्रीज दी काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थैंक यू।